राजौरी जिला की बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट गुफ्तार चौधरी ने बुद्धल असेंबली हलके के लिए अपना लोकलाइज्ड मैनिफेस्टो जारी किया। उनके मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर भर का एक मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने बुद्धल असेंबली हलका के बुनियादी मसाइल पर अपना एक और मैनिफेस्टो जारी किया है। उनके मुताबिक इस मैनिफेस्टो पर वो काम करेंगे और अगर लोगों ने उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया तो वो ये यकीनन बनाएंगे कि पार्टी के मैनिफेस्टो को अमल में लाए जाने के अलावा वो बुनियादी सहूलियात व बुनियादी मसाइल पर बनाए ये मैनिफेस्टो भी अमल में लाएं। गुफ्तार चौधरी ने एक तरफ जहां लोगों को दरपेश मसाइल का जिक्र किया तो वहीं दूसरी ओर एक मंसूबा भी पेश किया जिसमें उनके मुताबिक बुनियादी सहूलियात की कमी को दूर करना व बुनियादी ढांचे को खड़ा करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी परेशानियों को लेकर बुद्धल असेंबली हल्का के इलाकों में मुतासिर हो रहे हैं। से सबको प्यार भरा सलाम आदाब और ख़ासकर बुद्धल असेंबली हल्का के जो वोटर्स हैं, मैं उन वोटर्स के लिए जो है वो बाहर निकला हूं। उन वोटर्स के लिए मैं इलेक्शन जो है ये कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। हमारे ताज़ीम साहब जो पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, जैसा कि उन्होंने बाखूबी जो है वो बताया कि वहां पर एक ज़ाती लड़ाई चल रही है, मामा की और भांजा की। इस लड़ाई के बीच जो लोगों के इश्यूज़ थे, बुद्धल असेंबली हल्का के जो काम काज थे, इश्यूज़ थे, नौजवानों के जो मसाइल थे, वो दिख ही नहीं रहे। वहाँ पर जो इलेक्शन चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कोई आपस में इनकी लड़ाई जो है वो लगी हुई है, और वो हकीकत भी है। तो किसी ने वहाँ के इश्यूज़ पर जो है वो बात नहीं की। तो इन सब चीज़ों को लेकर जहाँ पर हमारी पार्टी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका एक अलग मैनिफेस्टो है जिसके हम हर जगह जो है वो जिक्र भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है बुद्धल असेंबली सेगमेंट, उसको लेकर स्पेशल हमने जो है वो मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है। सिर्फ 4 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, तो हम आपके माध्यम से आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर हम ये सारे इशू पढ़ने लग जाएंगे तो इट विल टेक अराउंड 2-3 आवर्स, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि जैसे कोटरंका जो सब डिस्ट्रिक्ट है, अभी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, तो कोटरंका में एडिशनल डीसी बैठा था। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 3 एडिशनल डीसी बिठाए थे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने और पीडीपी की सरकार ने। तो आज हमने लोगों के साथ बातचीत करके, अगर हम यहाँ से चुने जाते हैं, अगर जो भी रिज़ल्ट रहते हैं, हम कोटरंका को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने पार्टी से भी बात की है और हर लेवल पर हम ये जो है वो प्रचार करेंगे। अपार्ट फ्राम डिस्ट्रिक्ट, खवास का मामला है, बुद्धल का मामला है और पीडी का मसला है। बुद्धल जो तहसील है नहीं है तहसील, जिसको 70 साल से लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया गया वहाँ पर कि हम तहसील देंगे, तहसील देंगे, तहसील देंगे, लेकिन तहसील आज तक नहीं मिली। अब हमारा ये प्लान है और हमारा ये मैनिफेस्टो है कि अगर हम वहाँ से जीतते हैं तो इंशाल्लाह खवास में, बुद्धल में और पीडी में तीनों जगह हम एसडीएम बैठाएंगे। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है वो बुद्धल भी बैठेगा, पीडी भी बैठेगा और खवास भी बैठेगा। उसके साथ साथ बहुत सारी और एरिया हैं, चाहे नारला बम्बल की आप बात करें या सड़ा कंथोल की बात करें या खाज मौला की बात करें, तो वहाँ पर भी तहसील्स और नियाबत देने का काम हम लोग करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी दफ्तर कोटरंका में हैं, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे वो पीडीडी का हो, या और एग्रीकल्चर का है, हार्टिकल्चर का है, हम तमाम तराफीज़ एक बिल्डिंग के अंदर लाने की जो है वो कोशिश करेंगे। उसके अलावा जहाँ पर जॉब क्रिएशन की बात है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की बात है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा जो है हम बात करते हैं, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मक्की और धान की जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं। तो उसको भी लेकर हम अलग अलग किस्म की सब्सिडीज़, अलग अलग किस्म की स्कीम्स जो है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ा मामला है केवी स्कूल, जो हम हर बार बात करते हैं, कोटरंका में एक केवी स्कूल होना चाहिए। इसको लेकर हम पूरी अपनी जदोजहद करेंगे। ITI कॉलेज है या पॉलीटेक्निक कॉलेज है, इसको लेकर इंशाल्लाह हम जो है वो जदोजहद करेंगे। और बुद्धल से शोपियान रोड जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का, महबूबा मुफ्ती साहिबा का। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जब 2002 में उन्होंने सरकार बनाई तो शोपियान मुगल रोड दिया, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, और अब इंशाल्लाह महबूबा मुफ्ती साहिबा की लीडरशिप में हम सब लोग बुद्धल से शोपियान रोड जो है वो लेकर जाएंगे। हर
ब्लॉक में, चाहे वो कोटरंका हो, बुद्दल हो, पीडी हो, खवास में, हम फ्री गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह लाइब्रेरी जो है वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुज्जर और पहाड़ी हॉस्टल्स कोटरंका में बनवाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हालात उनकी देख के तरस आता है कि जो कोटरंका का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इक्का या दुक्का डॉक्टर जो है वो मिलता है। इंशाल्लाह हम जितने भी PHCs हैं पंचायत्स में कोशिश करेंगे कि उनके हालात जो है वो अच्छी हो और उसके साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हों। उसके बाद साहब जॉब क्रिएशन की हम बात करते हैं, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में, पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम उनको जो है वो फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग स्कूल खुलवाएंगे हम इंशाल्लाह। डेली वेजर्स का सबसे बड़ा मसला है, 60,000 डेली वेजर्स अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। हम लगातार उनकी आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं, और ये हमने पहले भी कहा, आज हमारी पार्टी की रैली भी थी और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने साफ कहा कि अगली गवर्नमेंट जो है वो PDP के बगैर नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करवाएंगे। कोटरंका हो, बुद्दल हो या ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो हम यहाँ पर SPOs की स्पेशल रिक्रूटमेंट करवाएंगे और नए डेली वेजर्स दोबारा लगाने की जो है वो कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हैं, हमारे यहाँ से कुछ नौजवान जो है वो IPL भी खेले हैं और कुछ इंशाल्लाह रणजी ट्रॉफ़ी भी खेल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक स्टेडियम या ऐसी अकेडमी बनाई जाए जिसमें हर किस्म की जो है वो कोचिंग हमारे नौजवान लड़कों को दी जाए। आज वहाँ पर शराबे की दुकान खोली जा रही है, आज वहाँ पर ड्रग्स जो है वो सरेआम बिक रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम इंशाल्लाह अपना जी जान लगा देंगे, अपने खून जो है वो लगा देंगे। और उसके बाद अंस डेवलपमेंट प्लान है जिसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात करेंगे, हाउस बोटिंग की बात करेंगे, फ़िशिंग की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को लेकर फॉरेस्ट एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, बीजेपी की सरकार ने कहा तो था कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड पर ज़ीरो रिज़ल्ट हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। कोटरंका, बुद्दल, पीडी, खवास एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास एक फ़िल्टर प्लांट नहीं है, एक इलेक्ट्रिक क्लीन फिल्ट्रेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। पानी लोग जो है वो हमारे गंदा पीते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एक क्लीन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो कोटरंका, बुद्दल, पीडी, खवास में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ ड्रग डिटॉक्सिशन एंड इरेडिक्शन पर काम करेंगे, वाटर सप्लाई को लेकर काम करेंगे, पावर सेक्टर को लेकर काम करेंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन, पब्लिक सर्विस, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, एमरजेंसी सर्विस, सिविक एम्यूनिटीज़। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह हमारा ये जो पूरा मैनिफेस्टो है जो हम आपके माध्यम से हर इंसान के व्हाट्सएप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आज एक मैनिफेस्टो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर हमने रिलीज़ किया है, जहां पर पार्टी का एक अलग मैनिफेस्टो है, मसला कश्मीर पर बात होनी या जितने भी ट्रेडिंग पॉइंट सेंटर थे उन पर दोबारा कारोबार जो है वो स्टार्ट करना, पीस टॉक्स होनी, इन सब चीज़ों से हटकर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एरियाज़ के अलग जो है वो इश्यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोग जो है वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं मामा भांजा के बीच, और किसी ने डेवलपमेंट की बात नहीं की, किसी ने कोटरंका कॉलेज की बात नहीं की, पॉलीटेक्निक की बात नहीं की, KV स्कूल की बात नहीं की, बुद्दल के SDM की बात नहीं की। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कमर बास्ता हैं, और आपके माध्यम से हम आवाम से अपील करते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं कि आप तावन करें। शायद ही किसी लीडर ने इस तरीके का मैनिफेस्टो अभी तक कोटरंका, बुद्दल, पीडी, खवास के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो है वो रिलीज़ किया है। तो हमने ये पहल की है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस एरिया के बाशऊर वोटर्स हमारी पूरी इंशाल्लाह इसमें मदद करेंगे। थैंक यू।